भगवान के प्रति अटूट आस्था के चलते एक लड़की के द्वारा भगवान विष्णु के अवतार के रूप में ठाकुर जी की मूर्ति के समक्ष युवा लड़की के द्वारा उनके साथ शादी करने का मामला सामने आ रहा है। पूजा नाम की एक लड़की ने अपने भगवान के प्रति श्रद्धा भाव को बढ़ाते हुए उनके साथ अपना जीवन समर्पित करने के दौरान उनसे शादी कर ली गई। मामला 8 दिसंबर 2022 को पूर्णिमा को संपूर्ण रीति रिवाज के अनुसार भगवान से विवाह संपन्न कराया गया, जिसमें विवाह संस्कार में पीले चावल, मेहंदी की हल्दी रस्म, महिला संगीत में पहने संस्कार संपन्न कराया गया। इस अनूठी पहल में पूजा सिंह की माता रतन कंवर ने अपना सहयोग संपूर्ण भाव से कन्यादान और विवाह की सभी रस्मों को अदा किया। माता रतन देवी को जब पहली बार पूजा ने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा तो उसमें माता ने सहज स्वीकार नहीं किया। कहा कि जीवन में भगवान के प्रति समर्पित करने के लिए बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है। इसके अलावा इस विवाह में घर को दुल्हन की तरह सजाया गया। इस विवाह में लगभग 2 लाख रुपये का खर्चा आया है, जिसमें सारी रस्में प्रतिरोध सभी रिश्तेदारों को, परिवारजनों को, ग्रामीण जनों को बुलाया गया है। महिलाओं के द्वारा मांगलिक गीत, लोकाचार सभी रस्में अदा की गई है। बचपन से ही था कि मैं शादी नहीं करूँगी। मुझे शादी का शुरू से ही नहीं था कि मैं शादी करूँ, बट कुछ टाइम पहले मंदिर में जाना और पंडित जी से मिलने के बाद ये एहसास हुआ कि मैं भगवान से शादी कर सकती हूँ। मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसा अपने शास्त्रों में लिखा गया है कि आप विष्णु भगवान की प्रतिमा के साथ विवाह कर सकते हैं। तब मुझे लगा कि भगवान से शादी करना उत्तम रहेगा, तो मैंने भगवान से शादी करके अपने आप को उनको समर्पित किया। इस शादी को लेकर घर वालों ने कोई नाराज़गी दी या यस? हाँ, थोड़ी सी समझाइश हुई थी घर में कि समझाया गया मुझे कि किसी लड़के से शादी करना है। और तो मम्मा से जब मैंने कहा तो मम्मा ने कहा कि चलो ठीक है, अगर नहीं करनी है इससे बढ़िया है कि मैं भगवान से शादी करूँ। जी, अपने हिंदू शास्त्र में तो देखो विवाह विच्छेद का तो कोई है ही नहीं, और ये तो मेरा अमर सुहाग है और भगवान हमेशा मेरे पति रहेंगे। और आपकी लड़की ने विष्णु भगवान से शादी की है, आपको कैसा लगा, क्या लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा जब उसने पहली बार कहा कि मैं विष्णु भगवान से शादी करना चाहती हूँ, तो मेरे लिए और इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है। उनका कर सकती है तू शादी। तो शादी किस तरह से की आपने? शादी वैसे पूरे रीति रिवाज से जैसे होती है वैसे ही पूरे रीति रिवाज से शादी की है। हमने पूरी धाम से शादी की है। कितने दिन का फंक्शन रहा आपने? 4 दिन का फंक्शन रहा। 4 दिन का फंक्शन रहा, पूरी रीति रिवाजों के साथ? जी हाँ, पूरी। लगभग कितना खर्चा आया अपनी शादी में? लगभग 2 लाख का खर्चा आ गया। लगभग 2 लाख। प्राचीन काल से विष्णु प्रतिमा विवाह को बताया गया है और समय समय पर हमारे बुजुर्ग भी करते आ रहे हैं और हम भी ये प्रकरण अब जब तक सृष्टि रहेगी तब तक चलेगा। इसमें जन्म पत्र में कोई दोष हो तो भी करवा सकते हैं। यदि कोई समर्पित होना चाहता हो भगवान को तो वो भी ये शादी कर सकता है। तो हमने लौकिकता में जो विधि विधान से शादियाँ होती है वैसे हमने शादी संपन्न करवाई। उसमें हमने बान, साकड़ी, पीले चावल आदि जो भी कर्म है संस्कारों के गुण में सुचारू रूप से और सनातन धर्म में शास्त्रोक्त विधि से हमने ये काम करवाया। उसमें बड़ी अड़चलें आई, ग्रामीण अड़चलें भी थी, बाहर की अड़चलें भी थी, लेकिन हमने उनको नज़रअंदाज करते हुए ठाकुर जी से ये विवाह संपन्न करवाया। और इससे सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं और हमारे धर्म को बढ़ावा मिलता है। तो क्या कुंडली में ऐसा कोई दोष था जिसके कारण ये शादी करवानी पड़ी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, दोष नहीं था। लेकिन जो पूजा सिंह जी थे और उनकी माता जी थे, उनका परिवार सारा ही मान लो, उनको पूजा सिंह जी जो थे उनको एक्चुअली में कई दिनों से भगवान से प्रेम था, इसे मान लो। जैसे मीरा जी का हुआ, सबरी का हुआ, वैसे उनका अटूट प्रेम रहा और मीरा और सबरी की तरह उनका अटूट प्रेम उन्होंने उसको विश्वास में बदलते हुए भगवान को समर्पित अपने को करने के लिए मेरे से बात की और ब्राह्मणों से भी बात की और
विष्णु प्रतिमा के साथ में विधि विधान से इनका जो विवाह संपन्न हम लोगों ने कर